हमारे हमेशा अस्वस्थ रहने के मुख्य कारण ये है आहार विहार, दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का ज्ञान न होना। आज हम आपको भोजन करने के पश्चात पानी पीने की हानियों के बारे में बताए जा रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, भोजन कर लेते हैं और पूरे भोजन करने के बाद उठने के पहले ले करके 1 गिलास पानी 2 गिलास पानी पी लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वो लोग जहर को पी रहे हैं। भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के बाद में छाछ बेशक पियो, लेकिन भोजनांते जले विषम, भोजन के अंत में अगर आप जल पी रहे हैं तो वो विष के समान है। परमात्मा ने इस प्रकार से जठराग्नि हमारा बनाया हुआ है कि ज्यों ही हम कोई भी खाद्य पदार्थ डालते हैं उसके पड़ते ही जो जठर की जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है, उसको हजम करने का काम चालू कर देते हैं। अब आप ही बताइए, तवा को गर्म करना चालू कर रहे हैं और गर्म होने लगा, ऊपर से पानी डाल लो तो कोई चीज़ जल्दी बन पाएगी। इसी प्रकार से भोजन को डाइजेस्ट होने में टाइम भी लगेगा और ऊपर से तुरंत खाना खा के पानी पी लिया तो सारा का सारा भोजन जो बिना पचा हुआ है वो चला गया आंतों में, ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो उसके तत्व को जो शरीर चूसता है उससे वंचित रह गए और हमें अपच हो गया। इसलिए कहा गया है फल खाने के बाद पानी ना पीजिए, भोजन के अंत में पानी ना पीजिए। पीना ही पानी तो 2-4 गिलास खाए 1 घूंट पी लिए, 2-4 गिलास खाए 1 घूंट पी लिए, तब तो कोई बात नहीं। और भोजन के एकदम अंत में पीते हैं तो ये जहर के समान है। इसको हमारे वाग्भट जी कहते हैं कि भोजन के अंत में पानी पीने से 103 प्रकार के रोग होते हैं। इसी को आजकल के हमारे जो प्रैक्टिशनर लोग हैं, हमारे डॉक्टर लोग हैं, वो ये कहते हैं कि भोजन के अंत में पानी पीने से 103 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल का जन्म होता है। और जब इस प्रकार से ये अनबैलेंस हो जाता है, मात्रा कम ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद में तमाम बीमारियां जाती हैं। पेट जो है एसिडिक हो जाता है, गैस बनना चालू हो जाता है। इसलिए भोजन के पश्चात अगर आप पानी पीते हों और कई प्रकार की बीमारियों से आप जूझ रहे हैं तो अन्य दवा लेने के पहले आप इस पर ध्यान दीजिए, दवाई काम कहाँ से करेगी वाला। इसलिए अपने भोजन करने के पश्चात पानी पीने की जो आपकी आदत है उसको बदलिए। पानी पीना ही है तो प्रातःकाल उठने के बाद बिना कुल्ला किए बासी मुँह 1 गिलास 2 गिलास पानी पीजिए। कम से कम 2 से 3 गिलास पीजिए, लेकिन नहीं पी सकते शुरू में प्रारंभ में 1 गिलास ही पीजिए। उससे आपका पेट सही रहेगा, गैस बनेगा नहीं और पेट जो है एसिडिक होने से बच जाएगा, भूख भी सही लगेगी। और पानी बाकी दिन में कई बार पीजिए। भोजन करने के पश्चात अगर पीना ही है तो 1 घंटे के बाद पीजिए, कम से कम आधे से 1 घंटे में वो डाइजेशन का काम प्रारंभ हो जाता है, वो नीचे खिसकना चालू हो जाता है। अथवा पहले पीना है तो कम से कम आधे पौने घंटे पहले पानी पीजिए। इस प्रकार से पानी पिएंगे तो आप 100 में 80 पैसे रोगों से बचे रहेंगे। और अगर आप पानी मटके का पी सकें तो अति उत्तम होगा, क्योंकि आरओ के पानी में जो प्राकृतिक नेचुरल मिनरल्स हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन घड़ा एक ऐसा है, उसमें जल रखने पर अगर पानी का TDS ज़्यादा है तो वो सामान्य हो जाएगा जितना होना चाहिए, अगर कम है तो वो बढ़ जाएगा। इसलिए घड़े का पानी पीने की आदत डालिए। और फ्रिज का तो पानी समझो कि जहर के समान ही होता है। इसलिए अब अगर गर्म पानी पी सकते हैं, अगर आपको किसी प्रकार के रोग हैं और केवल गर्म पानी पीना चालू कर दो तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मेरे एक मित्र हैं जिनकी उम्र 90 साल है, लेकिन एकदम एक्टिव, ना कोई पेट निकला है, न आलसी है, न BP है, न शुगर है, कुछ नहीं। एक बार जब मेरे पास आए गुरुवार वेदा में, मैंने पूछा कि भाई आप इतने स्वस्थ रहते कैसे हैं? तब उन्होंने कहा कि महाराज जी और कुछ नहीं,
मैं 12 महीना केवल गर्म पानी पीता हूँ। देखो थर्मस में ले जा रहा हूँ अपने शॉप में, वहाँ भी गर्म पानी ही पीता हूँ। इसके कारण मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ। इसलिए आप भी गर्म पानी पीने का अभ्यास डालिए, हमेशा स्वस्थ रहना है तो। जय हिंद।